हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, छोटे और बड़े सभी मेरे दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपना दोस्त रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड गुरुकुल में। आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उसका सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन होता क्या है इसको समझेंगे। और आप इससे पहला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें हमने बेसिक बताया पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे काम करता है और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए। सब बातें बताई है मैंने उसमें, आप देख लीजिए जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है, उपलब्ध है। तो आज हम जिसमें मैंने बताया है कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कितने उसे हम कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, उसका बेसिक बताया है। और आज हम उसी क्रम में देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट उसका नाउन। नाउन में हमने उसी लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था प्रॉपर नाउन। आज हम देखते हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं, हमने लिख रखा है पहले से ही पार्ट ऑफ स्पीच वीडियो लेक्चर नंबर 2 है अब की बार, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पार्ट बताए थे मैंने कि नाउन होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है ना, जिसमें प्रॉपर नाउन हमने कवर कर दिया था। आज हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा, ऐसे नाउन जो किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, यानी कहना क्या चाहता है, जो किसी विशेष वर्ग को क्या करे, संदर्भित करे, कि उसके बारे में वो बात करे कि हाँ ये इस जाति विशेष का है। जैसे मैं एक मनुष्य हूँ तो पूरे संसार में मनुष्य को मनुष्य ही पुकारते हैं। ठीक है, जो मैन होता है पूरे संसार में, आप मैन को मैन ही कहोगे। भाई ट्री है पूरे वर्ल्ड में, ट्री कहीं के भी हो ट्री, ठीक है, अमेरिका के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, जापान के हो, भूटान के हो, ठीक है, इंग्लैंड के हो, नीदरलैंड के हो, कहीं के हो, अगर पेड़ है तो वहाँ पे उसको पेड़ को पेड़ ही कहा जाता है। ठीक है, तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा, एक उसे संदर्भित करते हैं एक विशेष वर्ग के तहत। ठीक है, जैसे मोबाइल है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ मोबाइल को मोबाइल कहते हैं। ठीक है, हेयर है, हेयर पूरे वर्ल्ड में, कुछ चीज़ें मतलब आप खुद समझ सकते हैं जो एक जाति विशेष को संदर्भित करे। ठीक है, मार्कर है, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम दीजिए मार्कर को मार्कर ही बुलाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हर कम्युनिटी जो होती है उनकी भाषा में इसको कुछ और बुलाते हो, जैसे उनकी लैंग्वेज है भाई वहाँ पे कुछ और बुलाते हो, लेकिन जैसे कि पेड़ है और यूनिवर्सल चीज़ें है उसको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे देख लीजिए आप, डॉग है, डॉग को डॉगी तो कहते होगे भाई, डॉग तो डॉगी है, आप इंग्लैंड में जाइए अमेरिका में जाइए डॉग को डॉगी कहते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि उनकी भाषा में वो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, देख लीजिए डॉग इज़ फेथफुल, कुत्ते क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं, ईमानदार। ठीक है, बिल्कुल वफादार। ठीक है, कुत्ते को कह रहा, तो डॉग यहाँ पे क्या है, डॉग कहीं के भी डॉग हो, डॉग ही होते हैं। ठीक है, आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी जाइए डॉग को डॉग ही कहते हैं। ठीक है, तो एक क्या है, कॉमन नाउन है डॉग, आप कहीं पे भी जाइए ये कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिए ट्रीज़। ठीक है, ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल, पेड़ तो भाई हमेशा यूज़फुल है, ये तो आप बात मानते हो। ठीक है, तो देख लीजिए ये ट्री हो गया, ये डॉग हो गया, आप कहीं भी जाइए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये सच्चाई है यूनिवर्सल। वर्ल्ड में आप कहीं भी घूम लीजिए, हमारे इंडिया में इवन, मैं चलो वर्ल्ड की बात ना करते हुए इंडिया की बात करते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कहीं भी जाइए डॉग को डॉग ही कहते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके गाँव में डॉग को बिल्ली कहते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ से डॉग कहते हैं, और आप आस पड़ोस के गाँव में गए वहाँ से कोई वो कहते हैं क्या भाई कुछ और नाम लेते हो, सुअर कहते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, डॉग को डॉग ही कहते हैं कहीं पे भी जाइए।
ठीक है। तो आप ये समझ आ रहा है ना। तो देख लीजिए, नेहरू जी वाज अ ग्रेट मैन। मैन देख लीजिए, नेहरू जी क्या थे, एक बहुत ही ग्रेट होता है महान, ठीक है, महान व्यक्ति थे नेहरू जी, कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मैन, आप कहीं भी जाइए, मैं मैन हूँ, आपके यहाँ घर में मैन है, आदमी को आदमी कहते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं भी घूम लीजिए, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नाउन है, ठीक है। मैंगो देख लीजिए, मैंगो इज़ आ स्वीट फ्रूट। मैंगो क्या है, एक मीठा फल है, ठीक है। मैंगो को मैंगो ही कहते हैं पूरे इंडिया में, आप कहीं पे भी चल जाइए, वो अलग है कि वैरायटी कौन सी है उसकी, ठीक है भाई। लंगड़ा है, लचका है, वो आप देख लीजिए, ठीक है भाई। मैंने तो बस दुशहरी तो सुना और लंगड़ा सुना, चौंसा, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। लेकिन आम है, वो इतना उसमें कॉमन है कि वो आम है, ठीक है, चाहे वो किसी वैरायटी का हो, आम आम है। आप कहीं भी जाइए, ऑल इंडिया में घूम लीजिए, आम को आम ही कहते हैं। ये हो गया ना कंप्लीट, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नंबर 3 आता है नाउन में ही, कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिस नाउन से एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब देख लीजिए, कोलेक्टिव यानी कलेक्ट करके रखना, ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। कोलेक्टिव का मतलब है कलेक्ट करके रखना चीज़ों को, ठीक है, कोलेक्टिव नाउन। अब देख लीजिए, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिस नाउन, ये तो बता दी परिभाषा, तो अब समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ आपको। कलेक्टिव नाउन, जैसे आप एक क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट है बहुत सारे, तो कॉमन क्या है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, लेकिन है क्या, समूह, ठीक है। कोलेक्टिव, आप इकट्ठा बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, एक जगह बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो क्लासरूम क्या है, कोलेक्टिव नाउन, क्लास, ठीक है। क्लास, टीम, आपकी इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेटर है जो, उनकी टीम होती है, और भी किसी चीज़ की टीम होती है, किसी भी खेल की टीम, खो खो की टीम, क्रिकेट की टीम, कोई भी टीम है, ठीक है, वो क्या है, कोलेक्टिव नाउन के तहत उसको टीम, एक वर्ड है ना, तो वो कोलेक्टिव नाउन है, टीम। क्लासरूम कह दिया मैंने, क्लासरूम, तो वो क्या है, कोलेक्टिव नाउन है। वो शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्लास, वो कोलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हुए हैं, 8 देख लीजिए। टीम क्या होती है, प्लेयर्स का समूह, ठीक है। क्लास क्या होती है, स्टूडेंट का समूह। फ्लीट क्या होती है, शिप का समूह, जो शिप होते हैं जहाज। आर्मी क्या होता है, सोल्जर्स का समूह। गैंग, रोबर्स, जो चोर होते हैं, ठीक है, रोबर्स, डकैत, ठीक है, उनका समूह। क्राउड, पीपल, जो व्यक्ति होते हैं, क्राउड कहते हैं ना, भीड़ इकट्ठे हुए, तो क्राउड, जो शब्द, ये जो शब्द यूज कर रहा है ना मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये सब क्या है, कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। और इनका मतलब क्या है, टीम होते हैं, प्लेयर्स का समूह, क्लास होती है, स्टूडेंट्स का समूह, फ्लीट होती है, शिप यानी जहाज़ों का समूह। आर्मी क्या होती है, सोल्जर्स का समूह, कहते हैं ना आर्मी, एक वर्ड दे दिया पूरी आर्मी कोई, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी है, वॉज अ ग्रेट आर्मी, इज़ अ ग्रेट, ठीक है, पर्सन, एवरी पर्सन इज़ अ ग्रेट, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, फ्लोक होते हैं सीप या बियर्ड्स का समूह, ठीक है। सीप, बियर्ड्स यानी बर्ड्स का समूह, ठीक है। सीप होती है, वो क्या कहते हैं, उसमें मिलती है, समुद्र में सीप मिलती है, सीप और बर्ड्स, इनका समूह होता है, फ्लोक कहते हैं ना, ठीक है, फ्लोक, इसके समूह क्या कहते हैं, फ्लोक। और क्या कहते हैं, हार्ड, कैटल का समूह, ठीक है। हेयर्ड का मतलब होता है कैटल का समूह। कैटल होता है, कैटल ये समुद्री जीव होता है, ठीक है, तो इसका समूह होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं हो जाता हूँ साइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आपकी मर्जी है। तो चलो अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। नाउन का ये चौथा पार्ट है, 4th पार्ट, ठीक है। नाउन में 4th पार्ट है मटेरियल नाउन, और इससे अगला पार्ट रहेगा 5वां, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुवाचक संज्ञा। हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके, अब देखते हैं हम मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को आप समझने की अगर कोशिश करें तो मटेरियल होता है पदार्थ, और पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए डेफिनेशन। ऐसे तरल या ठोस पदार्थ जिनसे अन्य भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है, उन्हें मटेरियल नाउन कहते
है। ये तो होगी परिभाषा की बात, आप इससे लर्न कर लीजिए। आप नोट्स बनाने के लिए मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये, लेकिन आप समझेंगे मेरे द्वारा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको लिख के पढ़ाऊँ ऐसे, तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये 15 मिनट की वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है भाई। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको लिख के पढ़ाऊँ लाइव एकदम ऐसे कि आपको ऐसे लिख के पढ़ाऊँ मैं तुरंत, आप मेरे साथ साथ लिखे, तो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा ज़्यादा। और आप, मुझे पता है कि रील्स की आदत इतनी हो चुकी कि 1 मिनट भी नहीं टिक पाते हम, ठीक है। रील्स देखने की आदत इतनी है मनुष्य के अंदर, व्यक्ति के अंदर, कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको कहीं बैठने के लिए कह देना ऑनलाइन फ़ोन पे, तो आप टिक नहीं पाते। तो मैंने ये इसलिए लिखता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिल सके और कम टाइम में मिल सके। तो देखते हैं हम, मटेरियल नाउन होता क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे आप नई वस्तुएं, नई चीज़ें बना सके, वो क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जो मेरी अंगूठी है, अंगूठी कहते हैं ना रिंग को, वो कैसे बनी है? सोने से बनी है, ठीक है। तो सोना क्या है? एक ऐसा पदार्थ है जिससे आप नई चीज़ें, नई वस्तुएं बना सकते हैं, ठीक है, सोना। दूसरा एग्जांपल लिखा है मैंने, मिल्क इज़ यूजफुल फॉर एवरीबडी, ठीक है। जो दूध है वो सभी के लिए क्या है? फ़ायदेमंद है, ठीक है, यूज़फुल है। आगे बात समझ में? तो ये भी एक ऐसा पदार्थ है जिससे आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं मिल्क से, ठीक है। और भी चीज़ें हैं आपके पास, ये 2 एग्जाम्पल ही नहीं, और भी चीज़ें आप अपने दिमाग पे जोड़ डालें और सोचें आप ऐसी क्या चीज़ें हैं आपके पास जिससे आप नई चीज़ें बना सकते हैं। भाई लकड़ी है, ठीक है, और भी चीज़, लकड़ी से आप पूरा आपके घर का फर्नीचर, मोस्ट ऑफ फर्नीचर, सोफे से लेकर बेड तक, ठीक है, इवन मेज़ भी उसकी होती है लकड़ी की, उससे आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। जैसे आप मिल्क, भाई पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई मिठाई बनती है वो दूध से ही तो बनती है, वो मटेरियल नाउन, ठीक है। दूध से नई नई वस्तुएं बननी, नई नई चीज़ें बननी, ठीक है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट आपको मिठाई मिल रही, स्वीट्स मिल रहे खाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है? मटेरियल नाउन है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे, आप खुद सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है, जिससे आप नई चीज़ें बना सके। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना रखते हुए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही है। आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं नाउन कंप्लीट करा दूंगा। ये नाउन का एक पार्ट रह जाएगा, क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आने वाले क्रम अनुसार पढ़ेंगे हम बिल्कुल, ठीक है। नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है। तो अब हम करते हैं इसको यहीं पे समाप्त। अगर आप भविष्य में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी जो दक्षिणा है, दान दक्षिणा कह लीजिए या गुरु दक्षिणा कह लीजिए, ठीक है, आप जमा करा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके घर में बच्चे हैं उनको दिखाइए, छोटे भाई बहन हैं उनको दिखाइए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है मैंने, और आपको इस तरह पढ़ाया है कि हिंदी में मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप इसको कभी भी लर्न कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और हाँ, अगर कोई गलती आपको लगती है कि मैंने कुछ गलत बता दिया, क्योंकि देखिए भाई, कैमरे को पढ़ाना एक अलग बात है और लाइव में बच्चों को पढ़ाना एक अलग बात है, ठीक है। तो अंदर से ऐसी फीलिंग लानी पड़ती है कि हाँ मैं बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चे तो है नहीं एक्चुअल में यहाँ पे, ये तो कैमरा है मेरे सामने, मैं इसमें बोल रहा हूँ लगातार और आप मुझे सुन रहे हैं। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है या कुछ इसमें मिस्टेक है, तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए और मैं बेझिझक उसको स्वीकार करूँगा, ठीक है। और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझूंगा कि आपने मुझे कुछ बताया, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।